कभी मस्जिद में, कभी दरबार में, कभी कब्रिस्तान में मैं जाके लेटता हूँ। कितना अरसा हुआ आपको मतलब घर नहीं गए? 12 साल हो गया मुझे। मैं बीमार रहता हूँ, मुझे पिछले साल फारिग हो गया। मैंने अपनी प्रॉपर्टी जितनी सारी दे दी बेच के। बच्चों के नाम पे? बाहर से दवाइयाँ है, टीकी है, कौन ला के देता है? अंकल कितने बच्चे हैं आपके? 5 है। 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, उनको खिलाया भी है, देसी घी भी खिलाया, मछली खिलाई, गोश्त खिलाया। लोग एक एक सूट लेके जाते, मैं 6 लेके जाता था फैक्ट्री से। लोगों के बच्चे बाद में पहनते थे, मेरे बच्चे पहले पहनते थे। पढ़ाया लिखाया, इनकी शादियाँ की हैं। हुआ क्या हुआ? ये कहते अब कमा के देते हो, मैं कहाँ से दूँ? अस्सलाम वालेकुम, असदन के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम और आज इस वक्त मैं ये इस कारखाने में मौजूद हूं जहां एक ऐसे बुज़ुर्ग काम कर रहे हैं कि जिनकी औलाद है, 5 बच्चे हैं उनके और इन्होंने अपनी औलाद को ज़रूरी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात दी, लेकिन आज जो है आज बच्चे जो हैं उनको घर से निकाल दिया। बात हकीकत है कि बाप अपने 2 से 100 बच्चों को भी पाल सकता है, लेकिन जो 100 बच्चे हैं एक बाप को नहीं पाल सकते। ये हकीकत है तो तल्ख लेकिन हकीकत है। लेकिन आज ऐसा ही एक बाप हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वजह हुई उनके साथ इस तरह का जो मामला पेश आया और उनकी औलाद ने किसी ने ऐसा कदम उठाया कि नहीं उठाया, अभी तक इनके पास आई है या नहीं आई, सारी बातें जो इनसे जानते आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कितने बच्चे हैं आपके? 5 है। 5 बच्चे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। तो कितनी उम्र के हैं? वो काफ़ी उम्र के हो गए। आपने उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, उनको खिलाया भी है, देसी घी भी खिलाया, मछली खिलाई, गोश्त खिलाया, छोटा गोश्त, मुर्गा खिलाया और फ्रूट भी खिलाया उनको। मतलब दुनिया की जितनी नेमतें थी, सारी नेमतें थी। कपड़ा अच्छे से अच्छा पहनाया उन्हें। लोग एक एक सूट लेके जाते, मैं 6 लेके जाता था फैक्ट्री से। फैक्ट्री में सबके लिए मैं लेके जाता था। दर्जन 2 दर्जन लेके जाता था। फिर सारे ये ना कहे भी मेरे लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, जो जितने बच्चे सबके लिए एक जैसा। हाँ जी, सबको एक जैसा। लोगों के बच्चे बाद में पहनते थे, मेरे बच्चे पहले पहनते थे। क्यों ये ना अपने दिल में महसूस ना करे देखो ये हमें नहीं ला के नहीं दिया सब, मैंने सब कुछ ला के दिया इनको। पढ़ाया लिखाया, इनकी शादियाँ की हैं। ये नहीं भी नहीं, इनको सैलरी मैंने नहीं पकड़ी आज तक। और ना मैंने दिया ही है, लिया नहीं किसी ने कुछ, यूँ रखा यूँ नहीं करा। हता की औलाद है, बेटे हैं, उनसे बंदा मांग भी सकता है। ये लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैंने सबको दिया, लिया किसी से नहीं। तो फिर हुआ क्या हुआ? ये कहती है अब कमा के देते हो, मैं कहाँ से दूँ इनको कमा के? मैं बीमार रहता हूँ, मुझे पिछले साल फारिग हो गया। मलिक साहब को भी पता, मुझे फारिग हो गया था, लेकिन मेरा इलाज जिन्होंने कराया मलिक साहब को भी पता है। बाहर से दवाइयाँ है, टीकी है, कौन ला के देता है? वो मेरे रिश्तेदार तो नहीं जिन्होंने ला के, वो एक अखलाक है ज़बान की। मतलब बाहर के लोगों ने किया, अपनी हाँ, औलाद ने नहीं। क्यों जब मैंने इनको छोड़ ही दिया, मेरा कोई वास्ता नहीं रहा इनके साथ, तो इनका मेरा ख़त्म हो गया सारा। मतलब आपसे सिर्फ डिमांड करते थे कि हमें सिर्फ पैसे दो बाकी खिदमत। लेकिन मैंने अपनी प्रॉपर्टी जितनी सारी दे दी बेच के। बच्चों के नाम? हाँ जी, सबको पैसे दे दिए, भाइयों को, बहनों को, इनको सबको मैंने दे दिया। मैंने कुछ नहीं रखा अपने सिवा कपड़ों के। कितना अरसा हुआ आपको मतलब घर नहीं गए? 12 साल हो गया मुझे। 12 साल से आप बाहर ही हैं? बाहर ही, कभी मस्जिद में, कभी दरबार में, कभी कब्रिस्तान में मैं जाके लेटता हूँ। वहाँ सो जाते हैं? वहाँ सो जाता हूँ। इंतहाई मतलब आपकी रूह नहीं कांपती कि आप किस तरह एक मतलब वो बाप जिनके बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, जिनका सारा ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पूरी की और आज उस औलाद ने एक बाप को रखना गवारा नहीं कर रहे। तो आपकी बेगम जो है वो भी उसके साथ ही है, उनके बच्चों साथ। हाँ जी, मैंने कहा अब ये जा रहे हैं, आप भी जाओ। अच्छा, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो नहीं, इनको मैंने दिया, लिया नहीं इनसे। इनको कर्जे भी उतारे, सारा कुछ किया, इनके बच्चों का भी किया मैंने, लेकिन अब मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं। मतलब शादियां तक कर दी और क्या होता है कि शादी कर दी, फिर रहने के लिए जगह दे दी, सारा तो आज आपको नहीं दे रहे जगह? नहीं, मुझे देनी नहीं इन्होंने, क्योंकि मुझे पहले पता लग गया था इनका। सगी औलाद है आपकी? हाँ जी। 5 बच्चे आपके अपने हैं? हाँ जी, अपने तो सारा कुछ ही उजाड़ा फिर गया, अपना ही पेरा।
बाहर से आके किसी ने उजाड़ा नहीं फेरा है। मेरे मुंह पे कुछ, उनके मुंह पे कुछ। तो आपके अपने बहन भाई, आपके अपना कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, वो जाता हूँ मैं आधा घंटा घंटे के लिए मैं जाता हूँ उनके पास, मैं बैठता नहीं ज़्यादा देर। वो भी कुछ नहीं मतलब कहते हैं वो तो आपके? कहते हैं अभी तुम इनके पास में करनी, अब नहीं मैं रहना। क्यों? मुझे फ़ायदा किया मेरी इस उम्र में भी आपने उनको पालना है? हाँ जी, मुझे क्या फ़ायदा कि कहाँ से ला के दूँ? मैं अपनी बीमारी का करूँ या इनको मत दूँ? ये मुझे दे तो फिर, ये नहीं देते मुझे, मेरे से लेते ही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि ऐसी औलाद होना, ऐसी औलाद से अल्लाह ताला उनको महरूम ही रखे, ना ही दे तो अच्छा है। बेऔलाद होना बेहतर है? हाँ जी, एक हो नेक हो बस, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, एक हो नेक हो। मैं अच्छा, एक बात है, चलो बेटे तो होते हैं, चले जी शादियां हुई, उनकी बीवियां आई, वो अपने बच्चों में लगे, बीवी में लगे। बेटियां जो होती हैं उनका तो दिलों में बड़ी मोहब्बत होती है, चाहे शादीशुदा हो जाए, लेकिन बेटी के भी ऐसा कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं, सब खाने के चर्चे हैं सब। पोतियां पोते हैं आपके? हाँ जी, सारे हैं। तो वो भी मिलने नहीं आते कभी? नहीं, वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि जिस दिन मैं आया था ना रात को 12 बजे, मैं कह गया मेरे पीछे नहीं आना। क्यों? अब मेरे पास कुछ नहीं है। आओगे अपनी जिम्मेदारी पे आना, कल को तुम्हें कुछ हो गया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब आपने? हाँ जी, ये मैंने वार्निंग दे दी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल है, अगर वो आ जाते हैं तो आपने क्या करना था? मैं नहीं मिलूँगा, मैं नहीं मिलूँगा, मैं नहीं मिलूँगा। इतनी नफरत ऐसे हो नहीं सकती, जाहिर बात कुछ ना कुछ वजह होती है। जिस बाप ने इतने साल उनको पाला पोसा, हर चीज़ दुनिया की दी, तो फिर उनके दिल में, उनका दिल जीतना तो आसान है, कोई इतना मुश्किल तो है ही नहीं। औलाद के लिए तो मुश्किल नहीं है माँ बाप को मनाना। नहीं, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग कहाँ से दूँ मैं पैसा? मेरी जितनी प्रॉपर्टी मैंने सारी बेच दी, वो चीज़ बेच दी जिसका मुझे महीने का आसरा था। क्या? गाड़ी थी मेरे पास। आपके पास गाड़ी भी थी? मरीनो गाड़ी थी मेरे पास, वो भी दे दी मैंने। वो भी आपने दे दी? दे दी। अपनी मेहनत से बनाई? अपनी मेहनत से बनाई थी। एक दफ़ा चाइना भी गया था, वहाँ से लेके हम तो आदमी गए थे, दो, एक गाड़ी उसने ली, एक मैंने ली थी। हम कारोबार के सिलसिले में गए थे। क्या करते थे आप? यही काम करता था, शुरू से यही कर रहे हैं? यही कर रहा हूँ। अच्छा, आपका अपना दिल कभी नहीं किया आपके पोतों के साथ? अब नहीं, मेरा कि इनके पास जाने को दिल करते ही नहीं। लोगों के बच्चे मेरे पास आके रहते हैं, तो उनमें अपना बच्चा कभी आपका दिल नहीं हुआ मेरा पोता दो? नहीं। क्यों? पत्थर ही हो गया, ये पत्थर हो गया। क्योंकि जब मेरी जान को सुकून नहीं, मैं बीमार घर में भी होता, मुझे कोई पूछता नहीं था। सारी जिंदगी अपने काम ही। मैंने मजदूरी की है, 6 सितंबर की जंग लगी थी, इससे 3 साल पहले मैं इस मजदूरी में आ गया था। बाप के साथ मजदूरी की, बाप के साथ दूर दूर में जाता, हम एक साइकिल पे जाते थे, एक साइकिल पे आते। फिर किसी ने कहा नहीं ये रह जाएगा, टांगे इसकी ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी साइकिल ले ली हमने। मतलब जब आप खुद करते थे, आप चाइना भी होके आए, बाहर के मुल्कों में भी होके आए, बिल्कुल। क्या बात है। लेकिन आज आपको लगता था कि आपकी औलाद ऐसी होगी कि आज आपको इस तरह नहीं, ये नहीं था पता ये अच्छे बुरे हो जाएंगे, ये मुझे नहीं पता। क्या वजह, आपको क्या लगता है क्या वजह है? मुझे कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि मेरी बीमारियों ने भी सारा कुछ डाउन कर दिया मुझे। जी नाज़रीन, आप इनकी बातें सुने कि इस कदर इनका दिल पत्थर हो गया है कि वह कहते हैं कि अगर आ भी जाए मेरी औलाद तो तब भी मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करूँगा, जाना भी पसंद नहीं करूँगा। लेकिन औलाद एक कदम उठाए तो सही, ऐसा नहीं होता कि माँ बाप के दिल जो है ना बहुत नरम होते हैं, बहुत मासूम से होते हैं। औलाद कदम तो उठा के देखे, ये तो सिर्फ कहने की बात है ना इनकी, तो ज़रूरी नहीं होता कि जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर होती है। इनका दिल पत्थर कर दिया, लेकिन प्लीज़ अगर इनका किसी भी मतलब रिश्तेदार हो गए या इनकी औलाद के पास इनकी आवाज़ आ रही है तो लाजमी जो है कदम उठाएं, क्योंकि ये जन्नत है। अपनी जन्नत को दुनिया में ही अपनी ख़राब मत करें, क्योंकि आगे तो कोई पता नहीं कि आपको क्या जन्नत मिलती है, दोज़ख मिलती है, लेकिन जो आपके पास अभी जन्नत है उसको तो कमाएं, उसका सुकून लें। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अपनी खुशी गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।